अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेसन नंबर 25 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 25 आपके पास है द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एट प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल। तो सबसे पहले हम टॉपिक 115 देखते हैं, स्पीच साउंड एक्विजिशन। स्पीच साउंड एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं कि अल्फाज को या किसी साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसे कैसे परसीव करना है। अब जो बच्चा होता है वो सबसे पहले सीखता है साउंड को, देन सेकेंड स्टेप पे वो जाता है, वो डेवलप करता है स्पीच को। याद रखिएगा, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न साउंड्स एंड देन डेवलप स्पीच। यहाँ पे हमारे पास ही एक और स्टेजेस आ जाती है स्पीच ऑफ साउंड्स की। वो क्या हैं याद रखिएगा, साउंड एक्विजिशन हो गई। अब साउंड एक्विजिशन के अंदर बच्चा कैसे स्टार्ट करता है, वो कैसे हर स्टेप को उसमें फर्दर वो मूव करता है। अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं, लाइक बेबीज जो होते हैं वो प्राइमरी ऑटोमेटिक और नॉन सेक्सुअल साउंड्स क्रिएट करते हैं। लाइक बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो क्राइंग कर रहे होते हैं, कूइंग कर रहे होते हैं, बेबलिंग कर रहे होते हैं। अब 3 मंथ का जो बच्चा है वो स्टार्ट करता है क्राइंग साउंड को, देन वो फर्दर मूव करता है, यानी एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ता है, वो क्विंग स्टेज स्टार्ट कर देता है। इसी तरह वो बेबलिंग की तरफ जाता है। अब यहाँ पे आके वो 6 to 9 मंथ का हो चुका होता है। अब जो अर्ली वोकलाइजेशन थी वो उसने बिल्डिंग ब्लॉक बनाए स्पीच डेवलपमेंट के अंदर। लाइक हमें कहा गया कि अराउंड 6 to 12 मंथ ऑफ एज जो इन्फिनिट होता है वो अनडाउटेड बेबलिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये जो एज होती है, लैंग्वेज जो होती है, ये फाइन नहीं होती है स्टेज पे। वो बच्चे जो होते हैं वो बेबलिंग कर तो रहा होता है, लेकिन वो उसे आप कह सकते हो कि उसमें वो कॉन्स्टेंट वावल सेल्बस को रिपीट कर रहा होता है। लाइक वो बा बाबा, इस तरह का, तो माँ मामा, लाइक वो इस तरह साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसमें वावल्स वो बार बार रिपीट कर रहा होता है। अब ये वो स्टेज है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वोकल आर्टिकुलेटर्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम इसी स्टेज पे आके बच्चे जो होते हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं कंट्रोल। लाइक अब लिप्स, हमने जब बात की वोकल आर्टिकुलेटर्स की तरफ, तो वोकल आर्टिकुलेटर्स क्या हैं? लिप हो गया, माउथ हो गया, नोज हो गया, डेंटल एक्सेट्रा। यहाँ पे साउंड कम्बिनेशंस को भी बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है। अब बच्चे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब उसकी फर्स्ट बर्थडे होती है तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहला लफ्ज़ बोलना सीख लेता है या वो प्रोनाउंस करता है, प्रोड्यूस करता है। लाइक वो फिर फर्दर जब वो मूव कर रहा होता है वो सिंप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ साउंड की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल वावा। अब वो वाटर को बच्चे जो होते हैं वो वावा बोलते हैं। लाइक एक और बच्चे बोल होते हैं लफ्ज़, लाइक इसी तरह के अल्फाज बोले जा रहे थे, मेरे माइंड से उतर गया है। बच्चों का एक वर्ड था वाटर, खाना, खाने को वो जिस तरह बोलते हैं। इनिशियली ये होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो उनके पास वर्ड्स क्लियर नहीं होते, वो प्रोनाउंस करते हैं उन्हें एज अ साउंड। अब जब वो 14 मंथ के हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लीट वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, थिंग्स उन्हें पता चलना है। बाय द एज ऑफ 2 बच्चे जो होते हैं वो टिपिकली प्रोड्यूस कर होते हैं रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड, लाइक जिसके अंदर हम बात करते हैं पी, बी, एम, टी, डी, एन, के, जी एंड एच। अब ये वो वर्ड्स हैं जो बच्चा जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। इसमें सारे कॉन्स्टेंट साउंड्स पाए जा रहे होते हैं। अब जब हम फर्दर मूव करते हैं तो बिटवीन द एज ऑफ 3 and 4 बच्चा जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर लेता है, या यूँ कह लें कि वो रिफाइन कर देता है अपने प्रोडक्शन स्पीच साउंड को। अब इस एज में आके वो कम्प्लेक्स साउंड की तरफ चला जाता है। लाइक जेड, एस, एस एच से क्या बनेगा, डी सी एच से क्या बनेगा, लाइक डी को कैसे प्रोनाउंस करना है, सी एच को कैसे करना है। बच्चा जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मिला के सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है सेल्बस को, कॉन्स्टेंट्स को, वावल्स को वर्ड्स के अंदर, और इस तरह वो करेक्टली प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है अल्फाज को। जब हम बात करते हैं अराउंड 5 ईयर ओल्ड,
अब ये वो स्टेज है, ये वो एज है, बच्चा जो होता है इसमें स्पीच साउंड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ कंबाइन करना शुरू करके बोलना सीख लेता है। लाइक आप कहते हो ना कि बच्चों की नेटिव लैंग्वेज फॉर एग्जांपल अगर पश्तो है तो स्कूल जा रहा है तो वो उर्दू बोलेगा, तो ये वो स्टेज होती है जब वो दोनों को मिक्स करके बोलना स्टार्ट कर देता है। तो चैलेंजिंग साउंड्स लाइक वो मिस्ट्री ऑफ या यूँ कह ले कि वो मास्टरी करता है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग लाइक साउंड क्रिएट करना शुरू करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आर हो गया, टी एच, आई, वन, ये कंटिन्यू कर होता है स्कूल एज तक ये पूरा प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे पता कर लिया करें, अदरवाइज सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और बस देखते जा रहे हैं। तो देख भी थोड़ा थोड़ा रहे हैं, दैन वो डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें, डाउनलोड मत किया करें। जब हम स्पीच साउंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि स्पीच साउंड एक्विजिशन जो होती है वो एजुकेटर्स की काफ़ी हेल्प करती है, वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की काफ़ी मदद कर रही होती है, केयर गिवर्स की वो कर रही होती है, ताकि अब वो क्या करता है, वो टिपिकली माइलस्टोन्स को ना आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसमें अप्रिशिएट स्पोर्ट्स मिल रही होती हैं बच्चों को। बच्चे जो होते हैं ना वो आर्टिकुलेटर्स पर वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है अल्फाज को प्रोनाउंस कैसे करना है, यानी कि लिप्स हो गए, आप उसमें टीथ कर सकते हो, टंग कर सकते हो, वो डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं। टॉपिक 116 है आपके पास, फोनोलॉजिकल प्रोसेस। फोनोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो ये वो तरीका है जिसके अंदर हम देखते हैं तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं साउंड्स को वर्ड के अंदर, जिसकी मदद से वो सीख रहे होते हैं बात करना। ये जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मल पार्ट होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर बच्चे जो होते हैं वो स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, देन इनकी इस प्रोडक्शन की वजह से वो आसानी से बात कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें बताया गया था कि बच्चा जो है वो सिंप्लीफाई करता है वर्ड को स्टॉप से टू टॉप बाय ड्रॉपिंग द एस साउंड और रिप्लेस कर देता है टी एच के साथ। लाइक साउंड इन थिंक, तो अगर वो एफ साउंड क्रिएट कर रहा है तो वो कहेगा थिंक। अब ये जो चेंजेस होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं और ये डिसअपीयर हो जाती हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है। फिर लॉजिकल प्रोसेस फॉल अंडर द कैटेगरीज। अब उसकी कैटेगरीज अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है cerebral structure, substitution, assimilation। cerebral structure बेसिकली ये मॉर्फीम्स होते हैं जिनके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर्स और बताते हैं कि ये साउंड की बिहाफ या इसके मीनिंग क्या थे। फिर सेरेब्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्लस्टर रिडक्शन आ जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो क्लस्टर ऑफ कॉन्शियस साउंड्स को सिंगल मैनेजेबल कम्बिनेशन में चेंज कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। लाइक वो पून को बोलता है स्पून को वो बोल होता है पून, ट्रक को वो बोल होता है टक। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे कर होते हैं, क्लस्टर रिडक्शन हो रही होती हैं। फाइनल कांस्टेंट डिलीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि फाइनल कांस्टेंट साउंड जो होते हैं वर्ड के अंदर वो डिलीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कब को ख बोलेगा उसमें वो डॉग को dah बोलेगा। इस तरह के पैटर्न आना शुरू हो जाता है। ये एज ऑफ 3 तक होता है। इनिशियल कांस्टेंट डिलीशन अगर हम बात करते हैं तो देखा गया कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो इनिशियल कांस्टेंट को भी कांस्टेंट ऑफ द वर्ड को डिलीट कर देते हैं। लाइक वो कब को बोलेंगे अब। शुरू में हमने बात की कि उसने कब को कह बोला, देन हमने देखा कि वो कब को बोलता है अब और सन को बोलता है अन। तो इस तरह के अल्फाज बच्चे बोल रहे होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि इनिशियल कांस्टेंट सेरेब्रल से डिलीशन थी। फिर जी हमारे पास आता है वीक सेरेब्रल डिलीशन। अब ये जो डिलीशन ऑफ वीक सेरेब्रल होता है लाइक नाना फॉर बनाना, लाइक बच्चा बनाना को बोलेगा नाना, कंप्यूटर को बोलेगा कंप्यूटर। तो इस तरह की होते हैं जो कि वो हम देखते हैं कि बच्चे बोल रहे होते हैं कि एज 4 तक चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये एक साउंड को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे साउंड में लेके जाना। लाइक बेकिंग को बच्चा गॉग मतलब बेकिंग की अगर हम बात करते हैं ना इसमें, तो डॉग को बच्चा क्या बोलेगा गॉग।
फ्रंटिंग की अगर हम थोड़ा इसे ठीक कर लेते हैं, बैकिंग था, ये बेकिंग नहीं था, बैकिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइप आई बैकिंग। इसमें बच्चा क्या करता है, लास्ट जी को उठा के ना डी की जगह ले जाता है, गॉग। देन वो फ्रंटिंग की तरफ आता है, वो की को बोलेगा टी, एंड रिजॉल्व ये हो जाता है अराउंड 3.5 ईयर एज। फिर वो ग्लाइडिंग की सब्स्टिट्यूशन को देखें तो अगर हम देखें ना, ग्लाइड डब्ल्यू और वाई में वो साउंड को लेके आता है, लाइक लिक्विड को एल और आर के साउंड के लेके आता है, लाइक को वो याइक बोलेगा, यानी वो चेंज कर देगा एल को वाई के साथ। वर्क को वो रग को वो वर्क बोलेगा। इस तरह के अल्फाज बच्चा बोल रहा होता है। फर्दर हमारे पास आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के अंदर बच्चा जो होता है वो साउंड को चेंज करता है इन वर्ड्स कि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक वो कौन से साउंड जो होता है उसमें वो बात कर होता है, उसमें वर्ड को लेके आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल बस, बस को वो बब बोलेगा। अब ये जो हो रहा होता है ये एज ऑफ 3 में चल रहा होता है। अब मज़ीद हमारे पास एसिमुलेशंस आ गई, वो थी कि फर्स्ट आपकी एसिमुलेशन आती है डिनासलाइजेशन। अब ये नेसल साउंड्स को कर होता है, यानी कि देखिए डी नेसलाइजेशन, नेसल इसमें आ गया, आइजेशन इसमें पूरा हो गया। तो हम देखते हैं कि ये नेसल साउंड्स के बारे में बात करता है। लाइक एम को वो एन बोलेगा, इसमें नॉन नेसल्स को वो चेंज कर देता है, साउंड ऑफ बी और डी। फॉर मोर को वो डॉर बोलेगा। तो ये रिजॉल्व हो जाता है 2.5 ईयर में। फिर आता है रीडुप्लिकेशन। ये वो प्रोसेस है जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेलेबल को चेंज कर देता है, यानी रिपीट कर देता है। रीडुप्लिकेशन यानी रिपीटेड। फॉर एग्जांपल वो वाटर को बाबा बोलेगा। वो ये जो होता है एज ऑफ 3 तक रहता है, उसके बाद बच्चा ठीक अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। अब देखें कंप्लीट हमें एक टेबल दे दी गई, तो टेबल्स को याद रखा करें कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। सिंपल कर दिया गया। सब्स्टिट्यूशन, जब एक साउंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम दूसरे के साथ। बैकिंग, जब एक साउंड को हम सपोज कर लेते हैं, लाइक इसमें हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं फ्रंट ऑफ माउथ टी डी, जाके हम बैक ऑफ माउथ जाते हैं। टैप, कैप को वो बच्चा बोलेगा टैप, और ये 4 तक रहता है। फिर आ जाता है फ्रंटिंग। यहाँ पे साउंड जो होती है वो सपोज की जाती है कि इन द बैक ऑफ माउथ। बैकिंग के अंदर साउंड को सपोज किया जाता है कि वो प्रोड्यूस की जाती है इन फ्रंट ऑफ माउथ। बच्चा जो होता है वो फ्रंट ऑफ माउथ को यूज़ कर होता है। फ्रंटिंग के अंदर ऑपोजिट होता है, वो बैक ऑफ माउथ को यूज़ कर होता है। टैट फॉर कैट वो कर रहा होता है, लाइक ये 4 में चल रहा होता है। ग्लाइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें आर साउंड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है विद डब्ल्यू साउंड, और एल साउंड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है विद डब्ल्यू और आर। रेड को वो वेट बोलेगा, लर्न को वो यन बोलेगा, और ये एज 6 तक चलता है। देन आ जाता है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के अंदर जो होता है वो फ्रैक्टिव, यानी कि हम यहाँ पे अफ्रैक्टिव और फ्रैक्टिव के दरमियान रहते हैं। फ्रैक्टिव में वो एस एफ, और अफ्रैक्टिव में वो सी एच जे को रिप्लेस करता है स्टॉप कांस्टेंट के साथ। स्टॉप कांस्टेंट कौन कौन से हैं याद रखना है आपने, जी, डी, टी, के, बी एंड पी, ये हमारे पास स्टॉप कांस्टेंट थे। लाइक वो सी को टी बोलेगा। और ये एफ एस की अगर हम बात करते हैं तो ये एच सी तक रहता है, यानी कि बच्चा एफ और एस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। जेड वी वो एच 4 में रह गया। सी एच, एस एच, जे, टी एच, ये एज 6 में चलते हैं। फिर जी आपके पास आ जाता है वोबलाइजेशन। अब यहाँ पे ई और एल साउंड को रिप्लेस किया जाता है विद वेवल्स। अब इसमें एप्पल को अपो बोलेगा, और ये एज 6 तक चलता है। देन एफिकेशन आ गए। अब इसमें नॉन एफिकेटेड को रिप्लेस किया जाता है एफिकेट के साथ। लाइक डोर को बच्चा जोर बोलेगा, और ये एज 6 में होता है। देन डीएफिकेशन, यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट याद रखिएगा, नामों से कंफ्यूज नहीं होना। एफिकेशन के अंदर हम नॉन एफिकेट को रिप्लेस करते हैं एफिकेट के साथ। अब डीएफिकेशन के अंदर हम एफिकेट को रिप्लेस करते हैं फ्रिकेटिव के साथ। लाइक इसमें शिप को वो चिप बोलेगा, एज 4 में होता है। एलोमराइजेशन के अंदर नॉन एलोवेल साउंड्स को रिप्लेस किया जाता है एलोवेल साउंड्स के साथ, जिसमें टी फॉर शी को वो टी बोलेगा, एज 4, एज 5 के अंदर। देन आता है डिप्लेटाइजेशन। यहाँ पे प्लेटल साउंड्स को रिप्लेस किया जाता है विद नॉन पैलेटल साउंड्स।
फ़िश को वो फिट बोलेगा, लाइक आप कह सकते हो फिट फॉर फिश, एज 5। लेबलाइजेशन के अंदर ये नॉन लेबल साउंड्स रिप्लेस करता है लेबल साउंड की तरह। टो को वो पो बोलेगा। इस तरह फर्दर हमारे पास कॉन्स्टेंट हार्मनी के अंदर हम एसिमुलेशन के अंदर देखते हैं तो ये एक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है अनदर साउंड। फिर वेलर एसिमुलाइजेशन आता है, इसमें कॉन्स्टेंट साउंड्स को अनदर साउंड्स की तरह पेश किया जाता है, गक फॉर डक, ये इसी में रहता है। नेसल एसिमुलेशन के अंदर नॉन नेसल साउंड्स को चेंज कर दिया जाता है नेसल साउंड्स की तरफ, नैनी फॉर कैंडी। फिर आपके पास आता है कॉलेसेंस। अब इसमें अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू फीचर्स को किया जाता है, टू एडजेसेंट कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है और रिप्लेस किया जाता है साउंड्स के अंदर। ये आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव समरी थी फिनोलॉजिकल प्रोसेस की। इसमें अगर हम देखें तो चेंज किए जाते हैं सेलेबल स्ट्रक्चर्स को वर्ड्स के अंदर। अब इसमें क्लस्टर रिडक्शन हो रहा है जब कॉन्स्टेंट क्लस्टर जो सिंप्लीफाई किया जाता है सिंगल कॉन्स्टेंट्स के अंदर। फाइनल कॉन्स्टेंट डिलीशन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें फाइनल कॉन्स्टेंट वर्ड को डिलीट कर दिया जाता है। ये थोड़ा आपका लेंथी हो गया, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। मैं देखती हूँ कितना रहता है आपका, तो मैं चाहूँगी कि इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दें, या हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, हम करते हैं कंप्लीट, क्योंकि वीडियो बनी भी तो 5 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स तक होगी, तो हम इसी देते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप देर लगेगी। टॉपिक 117 है आपके पास। इसमें हम अगर किंडर लेवल के देखें तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, हमने शुरू में बात की थी, बच्चा जब पहले साउंड प्रोड्यूस करता है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग 0.3 मंथ में अगर हम देखें 0 to 3 मंथ बच्चा जो होता है वो इमोशन, एंगर को और हैप्पीनेस साउंड और स्माइल्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। 4 to 6 मंथ में बच्चा जो होता है वो रिएक्शन शो करना शुरू कर देता है, यस और नो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। 7 to 12 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है एज ऑफ फन और बैबलिंग ऑफ चिल्ड्रन चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। 1 to 2 ईयर बच्चा जो होता है फोकस करना सीख लेता है पिक्चर्स के ऊपर। बेबी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को वो इंडिकेट करना शुरू कर देता है। 2 to 3 ईयर में वो बच्चे जो होते हैं वो कंप्रीहेंशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अब जब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो हमें पता चला कि वो इमेज के थ्रू हम देखें यहाँ पे डेपिसेट करा दिया गया। सी समथिंग, लर्न समथिंग, देन लर्न द वर्ड, लर्न द साउंड, और देन बच्चा बोलता है से द साउंड। 3 to 4 ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। 3 to 4 ईयर बच्चा जो होता है वो लिसन क्लियरली करना स्टार्ट कर देता है, वो अटरिंग सिस्टम सेंटेंस को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। 4 to 5 ईयर में बच्चा जो होता है वो आंसर देना शुरू कर देता है क्वेश्चंस का, वो अप्रिशिएट स्टोरीज करना शुरू कर देता है। अब जब हम किंडरगार्टन लेवल की तरफ देखते हैं तो ये 4 to 5 ईयर के दरमियान हो जाता है। अब जो माइलस्टोन होता है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, वो देखिए इस डिटेल हमें यहाँ पे कंप्लीट बताया गया था। 9 months, 18 months, 2.5 year, 4 years, 6 months, 12 months, 2 year, 3 year, बच्चा क्या क्या कर लेता है। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ नहीं आई तो आप सिंपल इसे पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें था क्या। टॉपिक 118 आपके पास प्री स्कूल के अंदर, अगर हम लैंग्वेज के अंदर देखें तो प्री स्कूल लेवल पे आके ना लिटिल बच्चा क्या करता है, इस स्कूल एज के अंदर बच्चा जो होता है वो लिटिल ऑटोमेंट्स को क्रिएट नहीं कर पा रहा होता, वो एग्जैक्ट लॉग स्टेप्स नहीं समझ रहा होता। उसे समझाने के लिए टीचर का होना काफ़ी ज़्यादा स्कूल ज़रूरी हो जाता है। टॉम सैलर 2006 में उसने बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बिलो एज 3 वो प्रोडक्शन और कंप्रीहेंशन को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स उन्हें नहीं समझ आ रहे होते। बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं वो उनकी टाइप उन्हें समझ नहीं आ रही होती, वो आफ्टर द एज ऑफ 3 वो स्पेसिफिक वर्ब को सीख लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टेजेस को सीखते हैं विद ज़्यादा मेहनत के साथ। लाइक अगर हम बात करते हैं अराउंड 5 ईयर ओल्ड बच्चा जो होता है वो स्टार्ट कर देता है स्कूल जाना। फिर जी बच्चा जो होता है प्रोफिशिएंट हो जाता है अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। इस अगर मैं कहूँ कि रूल्स जो होते हैं वो लर्न किए जाते हैं 1 वर्ड एट अ टाइम, यानी एक ही लफ्ज़ बच्चा एक वक्त में सीख लेता है। बच्चा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट अटरेंस लेवल कंस्ट्रक्शन से क्रिएट करता है, एनालाइज करता है, देन वो अपनी अटरेंस से वर्ड को सीखता है।
बच्चे जो होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं होल अचर्स को, यानी कि लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन को भी कर लेते हैं। कंपोनेंट के अंदर अगर हम फर्स्ट इंटर रिलेशंस को देखें तो बच्चा जो होता है उन्हें कैटेगराइज करना सीख लेता है आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअल प्रोसेस से इस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। रॉबर्ट Eons J.R. stated that the development of language in children aged 3 to 5 year। अब 3 to 5 ईयर के अंदर बच्चे क्या करते हैं, वोकैबुलरी ग्रोथ उनकी हो रही होती है। बच्चा जो होता है वो 5 वर्ड डेली सीखता है। एट द एज ऑफ 6 बच्चे को अराउंड 6000 वर्ड्स का पता होता है। ग्रामेटिकल डेवलपमेंट हो रही होती है एट द एज ऑफ 3। अब बच्चा जो एट द एज ऑफ 3 सिंगल और डबल वर्ड सेंटेंस को क्रिएट करना सीख रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है। प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट, इसके अंदर हम लैंग्वेज इन यूज़ की बात करते हैं। प्री स्कूल डेवलप करता है जी आपके अंदर एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें बच्चा जो होता है वो सीखता है कन्वर्सेशन को, पोलाइट लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है, नैरेटिव स्किल्स। इसमें वो नैरेटिव यानी कि वो नरेट करना शुरू कर देता है, वो बताना शुरू करता है स्टोरीज को कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीज़ें वो बताना शुरू कर देता है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस प्री स्कूल डेवलप करते हैं जी एबिलिटी बच्चे के अंदर कि वो सोचता है लैंग्वेज के बारे में, अंडरस्टैंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब ये चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई थी डायग्राम के अंदर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 25। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई मुझे पता कर दीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।